नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है। कटरा बंद होने की वजह से, यात्रा बंद होने की वजह से है तो इसकी कैलकुलेशन लाखों करोड़ों में चली जाएगी। जिनकी वजह से ये सारी इंसिडेंट हुआ श्राइन बोर्ड की वजह से, उस वक्त तो इन्होंने रोकी नहीं, लेकिन ये आनन फानन में जो 10-12 दिन से जो यात्रा रुकी हुई है, उसमें मैं समझता हूँ कि सारा कारोबार ठप है। और ये खाली कटरा का नुकसान नहीं है, पूरे जम्मू रीजन का नुकसान है। अरब में तो ये दुकानों को इकट्ठा करते हैं, फिर बोलते हैं हम माता रानी की हम सेवा कर रहे हैं। ये तो लाइसेंस दे रहे हैं दुकानदारों को, भाई आप उनको लूटो जाके। अभी बहुत बुरी पोजीशन है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, हालात बहुत खराब है। खाली बस ये खाली गाड़ी खड़ी करनी है, पार्किंग में लगी हुई है गाड़ी, अभी कुछ नहीं, जीरो है। माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा, आज हम कटरा में हैं और कटरा आज वीरान था, यात्रु नहीं थे, होटल खाली थे, दुकानें बंद पड़ी हैं। आखिर क्यों इतना परेशान कटरे का व्यापारी क्यों दिखा, दुकानदार क्यों दिखा, क्या है वजह? ट्रैक के ऊपर जो हादसा हुआ उसके बाद पूरे कटरा की स्थिति ही बदलती गई। इसी पर आज हमने कटरा में तमाम लोगों से बात की है, पूरे कटरा को देखा है कि किस तरीके से 24 घंटे जागने वाला कटरा आज सोया हुआ क्यों है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपके व्यूअर्स, आपके दर्शक देख रहे हैं, सबको जय माता दी। और जितने भी श्रद्धालुओं ने यहाँ पे अपनी जानें गंवाई हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ कि माँ भगवती उनको अपने चरणों में रखे और उनके परिवार को हिम्मत दे कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी मुश्किल घड़ी का अच्छे तरीके से सामना कर सकें। जैसा आपने प्रश्न मेरे को पूछा है कि 10 दिन से यात्रा बंद है और कितना नुकसान हुआ होगा, तो पवन जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी कैलकुलेशन करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है। अगर व्यापारिक हिसाब से देखें तो 750 के करीब यहाँ पे होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं, 750 के करीब, और दुकान जो है वो 5-6 हज़ार के करीब दुकानें हैं। तो अगर एक होटल की एवरेज अगर आप लगाते हैं 20,000 के 30,000 रुपया, अगर 20,000 15,000 अगर एक होटल कमाता है और एक दुकानदार जो है वो अगर 2-4 हज़ार 5,000 रुपया कमाता है, तो इसकी कैलकुलेशन लाखों करोड़ों में चली जाएगी। इतना नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है कटरा बंद होने की वजह से, यात्रा बंद होने की वजह से। मगर इस त्रासदी के समय में जो यात्रा यहाँ पे बंद हुई है, इस वक्त तो हम भी नहीं कह सकते कि यात्री यहाँ पे इस हालात में आए, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे हालात बने हैं, पानी हर जगह है, पुल अपनी जगह से हिल गए हैं, हालात बड़े खराब है। मगर यात्रा हम तो चाहते हैं, क्योंकि कटरा एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ यात्रा के बिना आपने भी घूम के देखा, मैं आपका लाइव भी देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आप लाइव चला रहे थे, तो पूरा बाजार बंद है, सुनसान है, दुकानों के ऊपर कवर डाल के सब दुकानें बंद करके चले गए हैं, होटल बिल्कुल बंद है। हमें इनकी रखवाली करने के लिए 2-2 3-3 लोगों का स्टाफ रखा है, बाकी स्टाफ हमने छुट्टी पे भेज दिया हुआ है। तो नुकसान बड़ा है और हम चाहते हैं कि यात्रा माँ भगवती ही अब कोई ऐसी कृपा करे कि जो रास्ते क्लियर हों, जो पुल हैं वो सारे क्लियर हो और यात्रा यहाँ पे चले। पवन जी, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस विषय पे जो इस वक्त जो बिजनेस जितना भी है कटरा में, खाली होटल का नहीं, जितना भी व्यापार है, मैं जहाँ तक समझता हूँ 22 अप्रैल के बाद जब से ये इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, और जो बेसिक जो सीजन होता है, चाहे वो होटल का है या फिर जितने भी यहाँ कारोबार हैं, जहाँ पर बाजार के अंदर चाहे ढाबा है, रेस्टोरेंट है, ड्राई फ्रूट है, कश्मीरी माल है, जो भी है जहाँ पर कटरा में, और ये खासकर कटरा का नहीं है, पूरे जम्मू रीजन और रियासत का सामान जहाँ पर दिखता है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 22 अप्रैल को, तो उसके बाद तो पहले ही स्लम था, और यही सीजन का जो टाइम होता था उन दिनों, ये अपना मई और जून का। इस साल जो यात्रा जो हमारी ऑलरेडी जो 15 लाख जो यात्रा हमारी कम चल रही है बजाय बढ़ने के, क्योंकि हर साल बढ़नी चाहिए, और 15 लाख कम चल रही थी। और इस वक्त जो आपने जैसे 10 दिन की जो इस वक्त
इंसिडेंट हुआ, जो प्राकृतिक जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पूरी रियासत के अंदर, और जो इंसिडेंट जहाँ चशोती में हुआ, फिर उसके बाद जहाँ वैष्णो देवी में हुआ, और मैं समझता हूँ कि इन 10-15 दिन में जो जब से ये यात्रा बंद हुई है और जो आनन फानन में यात्रा बंद की, पहले तो जब करनी थी तब इन्होंने की नहीं, जो प्रॉपर टाइम था जिनकी वजह से ये सारी इंसिडेंट हुआ श्राइन बोर्ड की वजह से, उस वक्त तो इन्होंने रोकी नहीं। उसके बाद जो 10 दिन की यात्रा रुकी हुई है, हालांकि रुकनी चाहिए, एडवाइजरी है, जब कभी मौसम खराब हो तो तब रुकनी चाहिए, लेकिन ये आनन फानन में जो 10-12 दिन से जो यात्रा रुकी हुई है, उसमें मैं समझता हूँ कि सारा कारोबार ठप है। और ये खाली कटरा का नुकसान नहीं है, पूरे जम्मू रीजन का नुकसान है, क्योंकि जम्मू रीजन ही वैष्णो देवी के सिर पे पलता है। तो ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है, इसकी क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट में गलतियां हो सकती हैं, उनको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बात करें तो आज कटरा के भीतर जो हालात बने हैं, उसके चलते आम शहरी से लेकर आम दुकानदार, आम होटल व्यवसायी, आम व्यापारी यही कह रहा है कि मैनेजमेंट को थोड़ा सोच समझकर चलना चाहिए। आखिर हमारी धार्मिक पद्धति जो है, हमारी जो आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है, उसके साथ खिलवाड़ ना हो, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी इस तरह की और बड़ी घटना यहाँ पर ना हो। क्योंकि जब जब आपने सुविधाओं के नाम पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, तो इस तरह के हादसे होते रहे हैं। 10 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान कटरा में हो गया है और अरबों का श्राइन बोर्ड का भी हो गया है, जो मुझे समझ कुछ नहीं रही है। इन्होंने एक दुकान 18 करोड़ की 2 दुकानें दे रहे हैं किराए पे, और यात्री का तो जनता तो अलग आ रहा है इनको। अरब रुपए तो ये दुकानों को इकट्ठा करते हैं, फिर बोलते हैं माता रानी की हम सेवा कर रहे हैं। ये तो लाइसेंस दे रहे हैं दुकानदारों को, भाई आप उनको लूटो जाके। अगर 18 करोड़ की दुकान थी, वो 18 करोड़ 2 साल में कहाँ से पूरा करेगा? अगर वो यात्रियों को काटेगा नहीं तो पैसे नहीं पूरे होंगे। अभी बहुत बुरी पोजीशन है। अभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, हालात बहुत खराब है, हम भी बहुत परेशान है। इसलिए यात्रा नहीं आने से काम कैसे चलेगा? यात्रा नहीं आने से बहुत नुकसान हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बंद पड़े है, पूरा मार्केट बंद पड़ी हुई है। हम बहुत परेशान है इस वजह से कि ये श्राइन बोर्ड जल्द से जल्द कोई इसका फैसला उठाए। अभी खाली बसें, खाली गाड़ियां खड़ी कर दी है, पार्किंग में लगी हुई है गाड़ियां। अब काफी नुकसान हुआ है हमारा भी। तो 10 दिन में कितना ड्राइवर जो थे, गाड़ियां कितना पैसा आप कमा सकते थे पहले जब यात्रा जारी थी? 10 दिन का 25-30 हज़ार अगर देखा जाए तो अभी कुछ नहीं, जीरो है। गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। काफी लैंडस्लाइड हो गया, उसके कारण उन्होंने बंद किए हुए हैं। कल समीर में भी आया और काफी नुकसान हो गया। और वो तो काफी उनके ऊपर सेकंड फेज जो गुरुकुल है उसके नीचे का एरिया सारा वो है। और सुबह इनकी टीमें भी गई थी देखने के लिए, रेवेन्यू के वाले गए थे और साथ में श्राइन बोर्ड वाले भी गए थे और पुलिस डिपार्टमेंट भी। जितने भी खोलने की उम्मीद है यात्रा, तो अभी ये तो श्राइन बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। वैसे तो खोलना चाहे तो आज भी खोल सकते हैं, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। पुराने रास्ते से यात्रा आराम से चल सकती है। जी हाँ, तो कोई वो ज्यादा वो नहीं है। ये जो जितने भी लैंडस्लाइड हुए हैं, तो समीर में है बीच रास्ते में, वो तो उन्होंने क्लियर कर दी है। तो ये ज्यादा नुकसान जो है ये वार्ड नंबर 2 में बिल्कुल ही सारा ही खत्म हो गया।